आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपके सामने हम अपने आस-पड़ोस, अगल-बगल की घटनाओं से जुड़ी हुई बातों को लेकर आए हैं। हम आप एक जब सभ्य समाज में रहते हैं, तो जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, उनसे अपना मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। तो हम बात करेंगे अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। चुनाव तो हर साल होती है, हर राज्य में होती है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव जब भी होता है बंगाल में, तो वहाँ पे हिंसा का दौर कुछ और ही देखने मिलता है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद या चुनाव के दरमियान। तो ये तो राजनीति लंबे समय से चली है। जब हम पश्चिम बंगाल की जो है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता दीदी के बारे में बात करेंगे, तो उनका जुझारू व्यक्तित्व हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी अलग छाप छोड़ता है और साथ में उनका जुड़ता है राजनीतिक पहचान। वहाँ की बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान और बंगाल की सुगंध, जो राजनीति को एक नया ही रंग देती है। तो एसआईआर तो जब हम बात करते हैं एसआईआर के बारे में, तो एसआईआर तो बिहार से शुरुआत हुआ है और भी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चली, लेकिन कहीं भी इतना ज़्यादा शोर-शराबा, हो-हल्ला, हंगामा नहीं हुआ। परेशानी, दिक्कत जहाँ भी आई, तो उसको चुनाव आयोग ने उसको अपने तरीके से समस्या का समाधान भी किया गया। उसके बावजूद बंगाल में हाय तौबा मचा हुआ है। लोग अलग-अलग तरीके से, खासकर वहाँ की दीदी, ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई, वहाँ भी तसल्ली न मिला। तो फिर उनका दायरा बढ़ते-बढ़ते अपने राज्य तक आ गया। ममता दीदी कहती हैं, जब भेजा गया सुप्रीम कोर्ट से भेजा गया कि आप जाइए, वहाँ की समस्या का समाधान कीजिए। न्यायिक अधिकारी आते हैं, 9 से 10 घंटे उनको बंधक बनाया जाता है, हज़ारों की भीड़ जमा हो जाती है और उसमें ना मानवीय मूल्यों को देखा जाता है, ना प्रशासन के अधिकारी को पता है, ना वहाँ पहुँचते हैं और ना किसी तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। हमारे सीजेआई जब सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी नींद हराम होती है, रात 2 बजे तक हो जागते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। कहीं न कहीं हम सबको सोचने वाली बात है कि संविधान किस तरह का वहाँ से राजनीति चलती है और वहाँ की चीफ मिनिस्टर जब कहती हैं कि भई मुझे तो कुछ नहीं पता, আমি কিছু জানি না। तो ये तो लगता है कि कैसे नहीं जानती हैं। जब रिट पड़ता है, तो वहाँ पे दौड़ के फाइल लेने के लिए पहुँच जाती हैं। आरज़ीकर की घटना हो जाती है, संदेशखाली का घटना हो जाता है और इस तरह से एक न एक झकझोर देने वाली घटना पश्चिम बंगाल में होती है। तो क्यों वहाँ से लोग ज़्यादा पलायन करते हैं? घुसपैठिए की समस्या एक विकट समस्या वह बनी हुई है। वहाँ के भद्र लोग, भद्र समाज के लोग, वहाँ के युवा, वहाँ के लोगों को तय करना है कि इस इलेक्शन में आप चाहते क्या हैं? आप किसको चुनना पसंद करेंगे और किस तरह की राजनीति को एक नई दिशा देना चाहेंगे? तो ये तो भई उनकी बंगाल की जनता तय करेगी। सोचना-समझना उन्हें है, लेकिन जो घटना घटित होती है, उन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और नज़रअंदाज करने का कारण भी क्यों हो? क्यों नहीं आवाज़ उठाया जाए? क्यों नहीं उसके बारे में कहा जाए? और इस तरह से जब कहा जाता है कि जब हमारे न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तब एक साधारण आम जनता किस तरह से वहाँ स्थिति उनकी होती है और इससे हमें छुपा नहीं है। डर, भय का माहौल है और रोज़गार की जब बात करते हैं, तो वो कितना पिछड़ा हुआ है समझ में आता है और कहीं भी उनके लिए जब योजनाएँ की बात करते हैं, तो इस तरह से समस्या जुड़ती है समाधान के साथ में, विकल्प के साथ में। जनता बंगाल की प्रबुद्ध है, वो चुनेंगी एक आने वाले समय में एक अच्छे सरकार को चुनेंगी। बंगाल एक देश के लिए उदाहरण बनता है। किस तरह का उदाहरण? जहाँ जन्मभूमि रही है, जहाँ की भूमि रही है, टैगोर का जन्मभूमि, सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि रही है और जब बंगाल में जब इस तरह की घटनाएँ देखते हैं, तो कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्या ये वही बंगाल है
क्या वही बंगाल की धरती है जहाँ से इतने महान पुरुषों का जन्म हुआ और जहाँ लोग संघर्षशील रहे, आगे रहे, जागरूक रहे? तो यहाँ एक मिसाल तय करने की ज़रूरत है, जनता को चुनने की ज़रूरत है कि वो किस तरह की सरकार को चुनना चाहेंगे और कामना करते हैं कि बंगाल हिंसा रहित चुनाव हो, लोग भयमुक्त होकर अपने मतदान का उपयोग कर सकें, बिना किसी डर और भय के। तो इसी उम्मीद के साथ हम चाहेंगे कि वहाँ एक अच्छी सरकार चुनें, लोग लोकतंत्र के इस पावन पर्व में सभी की भागीदारी हो और अच्छे से अपना चुनाव को संपन्न करें। आज के लिए इतना ही। आप सबों को सुनने के लिए नमस्कार।